अनाज मंडी का दौरा किया है। बिल्कुल फसल जो है वो ठीक ठाक तरीके से आ रही है और पूरा उतर रही है और मुझे कहीं किसी तरह की कोई समस्या फिलहाल में नज़र नहीं है। अभी मैंने देखा है कई जगह दिक्कत है शौचालयों को और पीने के पानी को लेके, और थोड़ी बहुत लेवल्स की भी बताया कि बरसात आने पे कोई इनको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने हमारे अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। मैं एलडी स्वामी। आज ऐलनाबाद की अनाज मंडी में भाजपा के दो बड़े नेताओं ने दौरा किया। एक तरफ सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल व दूसरी तरफ हरियाणा मार्केट बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला ने मंडी का निरीक्षण किया। तो वहीं दोनों नेताओं की मंडी की सुविधाओं व समस्याओं को लेकर राय भिन्न भिन्न रही। वहीं लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि अनाज मंडी ऐलनाबाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो दूसरी तरफ आदित्य चौटाला ने जमीनी स्तर पर मंडी की जांच की निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि मंडी में बहुत सारी समस्याएं हैं। आदित्य चौटाला ने क्या कहा वह भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अनाज मंडी ऐलनाबाद में एक जो शेड के नीचे जो स्टेज बना हुआ है वो व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। दूसरी तरफ मंडी में सफाई की व्यवस्था नहीं है और जो बाथरूम बने हुए किसानों के लिए उनकी हालत भी बिल्कुल जर्जर है, साफ सफाई नहीं होती है। और जो पीने के लिए पानी की जो टंकी है उसकी भी साफ सफाई नहीं होती है, जिसको लेकर खुद आदित्य चौटाला ने पानी पीकर देखा। पर वहीं पर मार्केट कमेटी के सचिव व अन्य कर्मचारियों को झाड़ भी लगाई है। आप वीडियो में देख सकते हैं, खुद आदित्य चौटाला जमीनी स्तर पर मंडी की जांच कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अभी पदभार संभाला है, जल्द ही हरियाणा की पूरी मंडियों की व्यवस्था को देखकर उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। आप भी सुनिए आदित्य चौटाला ने क्या कहा। देखिए, सिरसा जिला पूरा का पूरा किसानी क्षेत्र है और हमारे किसान भाई अपने अनाज को लेके अनाज मंडियों में अब सब लोग आ रहे हैं। गेहूँ आ रही है, सरसों का धीरे धीरे गेट पास या परमिशन से उनको मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आज मैं देखने आया था कि यहाँ किसी किसान को या कोई ट्रेडर भाई है उनको दिक्कत ना हो, मंडियों की सुचारू व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है, और कुछ बदलाव करनी है, कुछ चीज़ें ठीक करनी है, उसके संबंधित व्यापारियों से भी किसान भाइयों से भी इनकी राय के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के बारे में किसी को ज्ञान है तो यहाँ के लोकल लोगों को है। अभी मैंने देखा है कई जगह दिक्कत है शौचालयों को और पीने के पानी को लेके, और थोड़ी बहुत लेवल्स की भी बताया कि बरसात आने पे कोई इनको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने हमारे अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि कभी अगली बारी परचेज से पहले सारी चीज़ों की तैयारियां कर लें, ताकि हमें मौके पे जाके दिक्कतें आती हैं उनका सामना ना करना पड़े। अगर हम पहले तरीके से ही चलेंगे तो शायद व्यापारी और किसान दोनों को दिक्कत नहीं आएगी। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 132वीं, सभी का मैं संदेश दूँगा कि भाईचारा प्रेम प्यार रखें। जो बाबा साहब के विचार थे वो घर घर तक हम पहुँचाएँ। इसी के साथ साथ किसी व्यापारी को या किसान भाई को कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर 24 घंटे उपलब्ध है, कभी भी मुझे कॉल करें। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको तत्काल समाधान हो ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। कई मंडियों में सर शिकायत आ रही है कि उठान नहीं हो पा रहा, और जब तक उठान नहीं होता तब तक पेमेंट किसान के खाते में नहीं आती है। तो इस पर विपक्ष देखिए, है कि उठान बात आपकी नहीं, बात आपकी ठीक है। जब भी मंडी शुरू होती है आवक आने लगती है तो धीरे धीरे कभी आवक ज़्यादा आती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा आ जाती है और कम, ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। उठान का एक सिस्टम है, अभी आपके सामने ट्रक लगा हुआ है, ये उठ रहा है, तो ये एक प्रोसेस है इस तरीके का ही, क्योंकि कई दफ़ा तो एकदम अनाज आ जाता है और कई दफ़ा धीरे धीरे चलता है। बादल आए, बादल आते ही लोग दबादब मंडी की तरफ भागते हैं, भी बरसात होगी, तो ये एक नॉर्मल है। फिर भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मेरी आज सुबह डीसी साहब से बात हुई थी, गेहूं की आवक एकदम आ जाती है, एकदम आती है, तो मैंने डीसी साहब से दरख्वास्त भी की थी कि हमें लोकल लेवल पे कई जगह नौरों में रखते हैं गेहूँ, या कई अपने अलग जगह के फड़ों बना रखे हैं प्राइवेट, उन पे रखते हैं, तो हम उनको भी कह रहे हैं कि इनको अलाउ करें। अगर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही कि मंडी के अंदर जगह नहीं है
तो जगह की अवेलेबिलिटी हो ताकि किसान भाई को दिक्कत ना करनी पड़े। 2-2 दिन मंडी में खड़ा ना रहना पड़े, अपनी डेयरी को रुखालता है, अपना काम छोड़ के उसी ऊपर बैठा रहता है। तो मेरा एक चीज़ है कि उसको किसान को हम तकलीफ़ ना होने दें, आए उसकी दबादब उसका माल है उसकी उचित दाम मिले, उसके अनाज को तुलाई हो और वो अपने घर जाए। जी, एक सवाल और था, क्या सरकार व्यापारियों और किसानों के सुविधाओं के लिए जो खर्च करना होता है उसमें कहीं मतलब कंजूसी करती है? क्योंकि हर बार अगर हम चाहते हैं कि ये सुविधा मंडी में नहीं है तो ये जानने को मिलता है कि देखिए, हमारे पास ये नहीं है, हर बार बहाना होता है कि देखिए मैं है, आपको एक बात बताऊं, इसमें सरकार कहीं पे भी किसी चीज़ की कंजूसी नहीं करती, क्योंकि सरकार जनता की है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, और जब जनता सरकार चुनती है तो सरकार जनता का ख्याल करती है। हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जैसे मुझे आने के बाद पता लगा कि अभी जो सफाई के टेंडर्स है वो 17 को होंगे, मैं ये मानता हूँ सारी व्यवस्थाएं हमें मंडी शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। और मैं अभी नया बना हूँ, मुझे बहुत ही थोड़े दिन हुए हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मैं जाऊँगा मंडियों, मुझे बहुत सी और समस्याएँ दिखेंगी, किसानों की समस्याएं हैं, हमारे ट्रेडर व्यापारी भाई हैं उनकी समस्याएं हैं, उनसे अवगत होऊंगा। मैं आपको स्वामी जी ये अवगत कराना चाहूँगा कि अगली कोई फसल होगी उससे पहले मैं हरियाणा की सारी मंडियों की तैयारी कराऊंगा। सफाई की व्यवस्था कैसे हो, बिजली ठीक है कि नहीं है, शेड्स हैं या नहीं है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, कहीं मुलाजिम नहीं है तो वहाँ पूरे करेंगे, चौकीदार है, ये सारी चीज़ें। और जो हमारा व्यापारी का और किसान का जो हमारा पीढ़ियों का एक रिश्ता है, हमारे परिवार की तरह रिश्ता है। अगर हमारे परिवार में बेटी की शादी है, बेटे की है, तो व्यापारी भाई की दुकान से हम सामान लेके आते थे, वो हमारे बुज़ुर्गों का एक मेल है, उसी मेल को हम दोबारा कायम करने की कोशिश करेंगे। भरोसा विश्वास उनका जगे और एक दूसरे के साथ मिल के चलें ताकि समृद्धि हो, तरक्की हो, यही हमारा मेरी सोच रहेगी। तात्पर्य ये था सर, कुछ अगर अफसर सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाने को मजबूर कर दे जनता को, तो उन पर क्या कार्रवाई आप? देखिए, मैं आज आया हूँ और मेरे साथ तमाम अधिकारी हैं और मैं बड़ा बारीकी से काम करता हूँ, एक एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ मैं, जो चीज़। और मैं कह रहा हूँ कि किसी अधिकारी ने अगर झूठ बोला और अगर उसने गलत काम किया तो मैं बख्शूँगा नहीं, और मैं इस बात पे बड़ा बेबाक हूँ, एडमेंट हूँ। मैं कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, जनता के लिए हूँ, जनता के लिए खड़ा हूँ और जनता के लिए रहूँगा।